पा रहे हो चैनल के माध्यम से, जहाँ भी इंदुराज नरवाल जो आज दसराना गांव में प्रोग्राम करने के लिए पहुंचे हैं, उनके स्वागत में महिलाएं जो है पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अंकल क्या कहना चाहोगे? आज गांव में विधायक पहुंचे हैं, टिकट दिए दोबारा कर्मचारी। अच्छा क्या मांग आपकी होगी? साड़ी वो केस लागू होनी चाहिए जो लागू करेगा उसको समर्थन है। बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें जो आप ये दसराना गांव से देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन लाइव तस्वीरें शेयर करें भाई। ये लाइव तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरों को शेयर करें। पहुंच चुके हैं और इस समय अपने पवित्र पूजा स्थल पर दादा भोले वाले की पूजा अर्चना करते हुए और विजय का आशीर्वाद देते हुए दादा भोले वाले की जय, बालू की जय, मैं यहाँ मंच से विनम्र रूप से आशीर्वाद लेते हुए विधायक इंदुराज नरवाल मात्र शक्ति से यहाँ मंच पर अधिक स्थान सुलभता होने की वजह से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों को शेयर करें। ये प्रोग्राम को आज आपको पूरा प्रोग्राम लाइव दिखाएंगे। लाइव तस्वीरें में शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा। आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अंकल क्या कहना चाहोगे? जो युवा प्रोग्राम है भाई। अच्छा वो तो क्या दिखाई दे मुझे एक तरफी इलेक्शन हो रहा को सुनिश्चित करें है। नेचर है गांव में, कुछ काम कुम कराएंगे नहीं पिछले 4 साल में। बालू का क्या हाथ में दिए भी है। अच्छा दिए भी व्यवस्था में बेटे हो किसा के नेचर है, किसा के बढ़िया एक नंबर का छोरा है, एक नंबर का बढ़िया आदमी है और सबसे मिलकर चले, दुख में सुख में सबका सही हो गया। साथ दे गाँव में आ जाओ, सुख दुख में तुम्हें खुशी में सुख दुख में आओ है। हाँ खूब आओ जी, खुशी में पैसा लिया भाई, ये तो परिस्थिति के लिए और भाई अच्छी सरकार ला के हमने पिछले 10 साल भी बढ़िया करके दोबारा फिर बनाओगे? हाँ दोबारा बनाओगे। क्या चीज बना दिया किसा के खूब आओ, सब कुछ में खा रहा सकती है। बना दिया हमने लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें आप दसराना गांव से देख पा रहे हैं, जहां भी विधायक इंदुराज नरवाल पहुंचे हैं। ये मात्र शक्ति जो है आप देख पा रहे हैं। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, अपनी व्यवस्था बना कर बैठिए और सफेद बहुत ही छोटी है भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद देने। व्यवस्था बना लो सारे साथी मैं अनुरोध कर रहे हैं यहाँ पे पालोसा वालों से, हमारे विधायक लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
लगातार हमारे स्वागत करते हैं। सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि मंच पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आगे की कार्रवाई आगे की जा सके। अगर एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ मंच से लाइव तस्वीरें शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें जो है आप जसराना गांव से देख पा रहे हो। सरपंच श्री विभाजन जी जो हमारी माननीय अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, उनसे निवेदन है कि वो पगड़ी आप देख पा रहे हो पहना करके हल्का हैं? कोई हार की जीत नहीं मेरे पास की। अच्छा 2014 में इलेक्शन था, मैं इसी क्लास से रखता हूँ आई जमीन बात तो मेरे पगड़ी बन दी पगड़ी पहना करके हमारी जीत होगी। हल्का विरोधा किसकी होगी? कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के तगड़े तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन साहब ने तालियां जी मेरे पिताजी ने नहीं छोटी है। अच्छा आज तक आज तक किस तो उम्मीद है? भूपेंद्र हुड्डा से उम्मीद है। अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा एक बार मंच को व्यवस्थित किया जाए ताकि कार्यक्रम विधिवत रूप से संचालित किया जा सके। मैं निवेदन करता हूँ जो साथी खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें। तस्वीरें देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। हाँ, जो युवा मोर्चा है ग्राम जसराना का युवा मोर्चा जो अति माननीय मेरे को गाँव मध्य ग्राम के नाम से ग्राम उर्फ जोगीराम गवर्नमेंट के पढ़ाई के लिए मैं स्कूल के ग्राम उर्फ जोगीराम जी। जो विधायक पीछे 4 साल विधायक रहा है, कुछ काम कुम कराए कि नहीं कराए, तेरे सुख तो कमाया कि नहीं आया। पीछे सड़क से 4 जन इसके ऑफिस में वहाँ पट्टे के ऊपर मैं पट्टी नहीं आती। अच्छा तो दोस्तों लाइव तस्वीरें शेयर करें भाई ज्यादा से ज्यादा। ये माननीय भाई जी युवा मोर्चा के सदस्य हैं, ग्राम जसराना से कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिनके सारे हम पूरा इलेक्शन कैंपेन चलाने वाले हैं। लाइव तस्वीरें आप बड़ी माला के साथ से देख पा रहे हो, जहाँ एक बहुत बड़ी माला के साथ बड़ौदा हल्के से विधायक इंदुराज नरवाल कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत जो किया जा रहा है। इन लाइव तस्वीरों को शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें जो है विधायक इंदुराज नरवाल का जो है। इसी तरीके से मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो अगर गलत चुना हुआ तो मैं नीचे ऊपर बढ़ने के लिए निवेदन करूंगा। विधायक इंदुराज नरवाल का बड़ी फूल मालाओं के साथ गाँव की स्वागत किया है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरों को शेयर करें। विधायक इंदुराज नरवाल ले भाई और इसी रूप में हम इस कार्यक्रम को सफलता के अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जगह वैसे कम हो लेकिन दिलों में जगह बहुत ज्यादा है। मंच वैसे छोटा हो, उत्साह बहुत बड़ा है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये कार्यकर्ता दल सम्मानित करता हुआ अभी मैं लाइव तस्वीरें शेयर करें। लाइव तस्वीरें जो आप रॉयल न्यूज हरियाणा के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां बड़ौदा का जो गांव की माननीय लाइव तस्वीरों को शेयर करें। अनुसूचित जाति से संबंधित है, वो हरियाणा प्रदेश के भाईचारे के सम्मान की प्रतीक पगड़ी पहना करके भाई इंदुराज जी नरवाल हमारे हल्का बड़ौदा के कांग्रेस प्रत्याशी का पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे।
भाई श्रीनगराम जी, ये विधायक इंदिरा नरवाल का गांव के सम्मानित व्यक्ति जो है पगड़ी पहना भाई जोगेंद्र जी, वो हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से संबंधित है। शेयर करें। वो भाई सुखबीर सिंह जी फरमाना जो पूर्व विधायक है अलका रोड से, उनका पगड़ी से सम्मान करेंगे। जोगेंद्र जी जा जाओ, आ जाओ ना, यो दूसरा विदा पालू तो उन बैठा चलो बता देंगे भाई सुखबीर सिंह जी फरमाना, भाई सुखबीर सिंह जी फरमाना पूर्व विधायक अलका रोड, उनको पगड़ी से सम्मानित करें। जो पूर्व विधायक सुखबीर सिंह परमाणा को हरियाणा के माध्यम से देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों। हमारे मंच पर जो अधिष्ठित है ओम प्रकाश जी मलिक, हमारे जिला सोनीपत के कांग्रेस प्रवक्ता है श्री समेराम जी, लाइव तस्वीर शेयर वो सम्मानित करें। एक बार पगड़ी पे तालियों के तालियां बजा करके ये लाइव तस्वीरें आप जो है देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप रॉयल न्यूज हरियाणा के माध्यम से जसराना गांव से देख पा रहे हैं। इन लाइव तस्वीरों को शेयर करें। श्री सतबीर सिंह जी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से हैं। श्री सतबीर सिंह जी, सतबीर सिंह जो वो पगड़ी पहना करके भाई हिंदुराज नरवाल जी को देख सकते हो पूरा जसराना जन समर्थन देने के श्री लिए जगदीश भावड़ जी, जो है उमड़ी हुई है। श्री जगदीश भावड़ जी वो पगड़ी पहना करके विधायक माननीय भाई हिंदुराज नरवाल जी का अभिनंदन। जय भीम, आ जाइए, बोल दीजिए। आप देख पा रहे हैं रॉयल न्यूज हरियाणा के माध्यम से। क्षमा कीजिए मुझे। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ये जो है आप कार्यक्रम जो है जसराना गांव से देख पा रहे हो, जहाँ विधायक कांग्रेस सभी जो कर्मठ कार्यकर्ता जो मेरे सामने खड़ा है वो पानी की व्यवस्था करें, तुरंत पानी में जो है पूर्व विधायक भाई सोनू जी वो पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। सोनू जसराना विधायक इंदुराज नरवाल का भाई सोनू जसराना, ये देख सकते हो आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से कुलदीप गंगाना का पगड़ी पहना करके स्वागत किया गया है। यदि मंच से उसका नामोच्चारण ना किया गया हो, यहाँ हो सकता है कि इस मंच पर स्टेज पर कोई व्यवस्था नहीं हो तो स्वतः ही आ जाए। श्री महेंद्र मलिक, श्री महेंद्र मलिक जो मंचाधीशित है, हमारे गांव के मोटा प्रधान भाई मोटा प्रधान, उनको सम्मानित करेंगे। लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो आप काफी संख्या में जो है गाँव वाले को सुनने के लिए पहुंचे हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ इनका तो उसके साथ में अतिथिगण पानी की व्यवस्था का भी स्वागत जो है किया जा रहा है। लाइव तस्वीरों को शेयर करें। लाइव तस्वीरें जो आप 2 दिन के अंदर तुरंत लाइव पानी की कमी नहीं होगी। देख सकते हो कांग्रेस पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, महिला नेता हैं, सभी यहाँ पर विधायक इंदिरा नरवाल पहुंचे। मैं इस इलेक्शन कैंपेन में विधिवत रूप से इस मंच के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और सम्माननीय भाई हिंदुराज नरवाल जी हल्का बड़ौदा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लगातार दूसरी बार विजय श्री जिनका आलिंगन करने जा रही है, जिनका चयन करने जा रही है। भाई श्री सुखबीर परमाणा जी के साथ में भव्य स्वागत। पूर्व विधायक हल्का रोड, भाई से ओम प्रकाश जी मलिक जिला सोनीपत कांग्रेस प्रवक्ता, श्रीमती रेखा मलिक जी कचूरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती आशा एलावत जी एडवोकेट,
प्रदेश सचिव, अन्य जो मंच पर अधिष्ठित नेतागण, आप सभी समस्त नेतागण का क्षमा कीजिए यदि जिनका नाम उल्लेख मेरे द्वारा नहीं किया गया हो। समस्त मंच की उपस्थिति, माननीय उपस्थिति, जो है आप रॉयल सभी का देख पा रहे हो जहाँ इलेक्शन कैंपेन के शुभारंभ के अवसर पर ग्राम जसराना की इस पवित्र भूमि, आराध्य स्थल माता गौरीवाला की पवित्र भूमि पर पहुंचने पर समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, छत्तीस बिरादरी भाईचारा की तरफ से लाइव तस्वीरों को जरूर शेयर करें। अभी आप भाई इंदुराज नरवाल जी, लाइव दिखाएंगे। भाई इंदुराज नरवाल जी समस्त ग्राम जसराना की तरफ से, छत्तीस बिरादरी भाईचारा की तरफ से इस पवित्र पूजा स्थल राणा गोरेवाला की पवित्र भूमि पर विजयी भाव के आशीर्वाद से, विजयी भाव के आशीर्वाद से हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है, आशीर्वाद है। ये हम सुनिश्चित करेंगे। इसी क्रम में एक साथ समर्थन कर दिया है। एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि मंच पर थोड़ी सी व्यवस्था कृपया हमारे भाई सुखबीर सिंह जी फरमाना, पूर्व हल्का विधायक रोड, वो मंच पर विराजित है। और भाई सुखबीर सिंह फरमाना जी की तरफ से हल्का प्रत्याशी भाई इंदुराज नरवाल जी का 11,000 रुपए की राशि से सम्मानित कर रहे हैं भाई सुखबीर सिंह जी। और इसके साथ भाई भोला पहलवान जी 11,000 रुपए के 22,000 है, दोनों के तालियां बजा करके इस सहयोग के लिए, इस समर्थन के लिए। हेलो भाई, हेलो भाई, इसके बाद भाई प्रदीप मलिक उर्फ तीनों, भाई प्रदीप मलिक उर्फ तीनों, भाई इंदुराज जी ये आपके क्लासमेट भी है महाराष्ट्र के। ये चांदी का रथ बैठ करके भाई इंदुराज नरवाल जी का अभिनंदन, स्वागत और आशीर्वाद। साहिल चनौर श्री सुधीर मलिक, ये युवा वर्ग जो हमारा कार्य करता है उस प्रकोष्ठ के सदस्य हैं और भाई इंदुराज नरवाल को लड्डुओं से तोड़ रहे हैं, लड्डुओं से तोड़ करके एक बार आ जाइए भाई साहिल। लड्डुआ से वजन पूछ लिया था ना नायक जी का। ये भावी मंत्री भी है भाई। हाँ, ये आशीर्वाद दे रहे हैं हम यहाँ से। हाँ, कर ले इसके बाद भाई जोगेंद्र जी, भाई जोगेंद्र जी तैयार हैं। ये विधायक तालियां बजा दिया करो भाई, साथ में तालियां जो है। हाँ, भाई जोगेंद्र जी को 11,000 रुपए की राशि से, भाई जोगेंद्र जी बिजली वाला। हाँ आ गया, आ रही। इसके साथ देखिए कोई मेरे कान में कह गया और मुझे याद ना हो तो कृपया मंच पर आ जाए। जो स्वागत कार्यक्रम है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि यदि कोई बात रह गई तो मैं अभी विराजित हूँ इसको संचालित करने के लिए, मुझे बता दें। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हो जहाँ विधायक इंदुराज नरवाल को लड्डुओं से तोड़ा गया है। अभी हम अनमोल विचार करेंगे, अपने निवेदन है कि आप आसन ग्रहण करें। अभी आप समस्त ग्राम जसराना वासी जो यहाँ मंच से भक्तागण हैं उनके अनमोल वचन सुनेंगे
इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान, इससे पहले कि उस कार्यक्रम की मैं आरंभ करूं, एक बार फिर से भाई इंदुराज नरवाल जी विजय हो। सबसे पहले दो शब्द भाई सोनू जसराना जी। सोनू जसराना जी पहले 11,000 की माला से भाई इंदुराज नरवाल जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए भाई सोनू नरवाल जी, और तुरंत दो शब्द के लिए मंच पर आ जाइए, आपका पहला ही नाम है। तो भाई सोनू जसराना जी 11,000 की माला से अभिनंदन, स्वागत और अपना योगदान इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान। भाई सोनू जसराना, दो शब्द। भाई सोनू जसराना पहले भाई जोरदार नारा लगा, बोलो हाँ भाई, दम नहीं लगा ऐसे मल दादा बोलो कांग्रेस पार्टी पंडा उठा और हमारे युवा दिलों की धड़कन हमारे बड़े भाई बिंदु राज नरवाल का जोरदार नारा लगाना भाई, ताकि तुम्हारा का यहाँ और पैसे सराय में इंदुराज नरवाल बनवा लिया है। इंदुराज को की आदर और सम्मान के योग्य हमारे बड़े भाई इंदुराज नरवाल जी और सुखदेव धर्मारा जी, कुलदीप धर्मारा जी, गोलवाल नरवाल जी, मोहित मलिक, जैसे परिवार के लड़के उनका भी स्वागत है भाई। जगदीश पहाड़ जी, रवि इंदोरा जी, मैं धर्मलिक जी और दो सभी साथी को कुछ पहले तामिलनाडु में ले पाया, उसका भी मैं अपना ससुराल की तरफ से आर्थिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई मैं और इंदुराज नरवाल मालूम की बात से दिया था कि आपको सराहना गाँव से एक पार्टी कागज हासिल दे देंगे, किसी से आपको डरना नहीं है। ये जो आपकी टीम है ये किसी से करने वाली नहीं है और न टूटने वाली है। तो भाइयों पाया वालों के साथ है, दोनों अच्छा था भाई, दोनों मुट्ठी में क्या और मारा ना है भाई भाई। एक बात और मैं कहना चाहूँ भाई, आपके बीच में भाई बहुत का तुम बहुत पाओगे, इनका बदली वाला मेरा चाचा करता था लोग, इनका बहुत से देख रहा है। एक ये बताओ भाई जीता उठा वो बेंदर मलिक और हम लोगों को क्या 30 की देखा जा रहा क्या ये भाई का 30 जता रहा है, इंदुराज नरवाल मालूम एक तरफा जता रहा है और इसका ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा भाई। इंदुराज नरवाल मालूम की कुलदीप नरवाला जी आया मेरे ख्याल रखे, कुलदीप नरवाला जी राम राम सब है। बड़ौदा से प्रत्याशी हमारे विधायक हमारे छोटे भाई इंदुराज नरवाल जी उनके साथ आए, आपके गवंडी महेंद्र सिंह मलिक जी साथ रखने होगा, उसका ग्रुप हल्का होता था वहां से सुखदेव धर्मारा जी, विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ जी, रेखा मलिक जी, हमारे भाई मास्टर जगदीश रावड़ जी, भोला जी, रमेश हुड्डा जी, रवि इंदोरा जी, ओम प्रकाश मलिक जी, गांव के सरपंच साहिबान, एक सरपंच साहिबान, गांव के पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति और प्यारे बच्चों, ये जो 5 तारीख का चुनाव है इस क्षेत्र के लिए और पूरे हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। क्यों महत्वपूर्ण चुनाव है? थोड़ा सा पीछे भाई साइड, थोड़ा सा। आज 2 पार्टियों के अंदर सीधी टक्कर है, सीधी टक्कर है 2 पार्टियों के अंदर। एक वो पार्टी है
जो 10 साल आपने जिसका राज देखा, आज उनके प्रत्याशी, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री घर घर जाके माफी मांग रहे हैं। क्यों माफी मांग रहे हैं? वो कहते हैं 13 महीने तक हमने किसानों को बॉर्डर पर रखा, उसके लिए माफी दे दो। 750 किसानों के सौ हमारी नवायकी रही, हम किसान की बात को नहीं समझ पाए। 750 किसानों के सौ हमने आपको दिए, उसकी माफी दे दो। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर अपनी डिमांड रखने की, उनको धंधे दिए, उनकी माफी दे दो। गांव के सरपंच पूरे हरियाणा के संगठित होके सरकार से अपनी डिमांड रखने गए आपके विकास के लिए, उनको रख दिए, उनके लिए माफी दे दो। और जो अभी हाजिर मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं मुझे समय थोड़ा मिला, मैंने 128 ऐतिहासिक फैसले किए और 9.5 साल में पुरानी सरकार ने, वो अपने मुंह से कहता है, पुरानी सरकार ने कुछ नहीं दिया, हर आदमी के ऊपर लाठी डंडा चलाया, उसके लिए माफी दे दो। लेकिन आज हरियाणा का मतदाता इतना समझदार है, इतना बुद्धिजीवी है, जिन लोगों ने हमारी खाल उतार ली, 10 साल तक तरफा दिए लोग। कहां 2014 में हरियाणा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने छोड़ा था और इन्होंने नया कमरा, कोई नई ईंट लगाई नहीं, स्टेट को कर्जवान बना दिया। आज पूरा हरियाणा एकजुट होके भाई हुड्डा हुड्डा बोल रहा है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की पूरे हरियाणा में आज हवा है और भारतीय जनता पार्टी को माफी देने के लिए तैयार नहीं लोग। तो मैं जसराना गांव के लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई बाकी हरियाणा में माफ कर नहीं रहा, तब माफ करे होगे बीजेपी ने? जो खाल ताज दी लोगों की, जो व्यवहार लोगों के साथ किया, आप लोग समझते हो क्या कोई ऐसा? देखो, वैसे मैं जसराना गांव का माहौल देख के आपने स्वागत जो सम्मान किया, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं, मैं वोट मांगने की जरूरत तो है नहीं यहाँ, क्योंकि सारा गांव एक तरफा। लेकिन हम हुड्डा साहब का संदेश आपके बीच में लेके आए हैं। बिरौता हल्का और जसराना गांव हुड्डा साहब का परिवार है और भाई हुड्डा साहब अपने परिवार में विश्वास करते हैं। ये बिरौता हल्का और ये जसराना गांव हुड्डा साहब की पीठ है और हुड्डा साहब हमेशा कहते हैं भाई मेरी पीठ पे ना लगने दियो, छाती मेरी बहुत मजबूत है। आप हो कि नहीं हो उनकी पीठ? मैं उनकी पीठ का पहला देना पड़ेगा। दोनों बात नहीं बने भाई। आज भूपेंद्र हुड्डा में मुख्यमंत्री चाहो और उसका नुमाइंदा यहां से ना चुनो, हिंदू राज्य में बनेगा, हिंदू राज्य में मुख्यमंत्री बनेगा तो वो बनेगा। इसमें भी कोई तो राय नहीं है कि हिंदू राज्य यहां से विधायक बन चुका है बड़ौदा से। लेकिन भाई देखना यह है, घनी वोटर बनाओगे तो हमारे अंदर एक ताकत बन जाएगी, हुड्डा साहब का अंदर खड़े होंगे। हुड्डा साहब को हम कह सकते हैं जागे, अब हुड्डा साहब जो अपने परिवार के जन्म लाई थी, आज भाई हिंदू राज्य को आपने टिकट दिया यहाँ से बड़ौदा हल्का में विश्वास करके, जो अपने परिवार का जन्म लाई थी, परिवार में खड़ा मिले आपका, तो हमारा दावा बन जाएगा आपके विकास के कामों के लिए। हम मजबूती से अपनी बात रख सकेंगे। और वजह थोड़ी वोटर जिताओगे तो फिर हमारा भी दावा कमजोर हो जाएगा। आप इस बात को समझते हो नहीं? समझते हो? बिल्कुल मोटी बात है। आप जितना जोर देगा आप बढ़ाओगे, उतना जोर से बढ़ाओगे, काम मजबूत हो जाएगा हमारा। जो आपने स्वागत और सम्मान किया हिंदुराज भाई की टीम का, हिंदुराज का, महाभारत के समय में श्री कृष्ण जी शांति दूत बन के गए तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया, आज जी स्वयं कृष्ण जी शांति दूत बन के आवे हैं, आप खुद कृष्ण जी आवे हैं, ना खुद कृष्ण जी आवे हैं।
1 लाख दासियां, 1 लाख दास, 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े उनको बॉर्डर से स्वागत करते हुए जाएंगे। उधर बहुत शान आदमी था। उन्होंने बोला जी ये वो सामर्थ है, ये सारी चीज मिथ्या है उसके लिए। वो जो प्रस्ताव लेगा और उसने मान लियो। जो आपने हमारे को प्यार सम्मान जो इतनी इज्जत दी है वो दर्शाता है जसराना गांव का बहुत प्यार है हिंदुवाद के साथ और हमारे साथ। लेकिन भाई हम जो प्रस्ताव आपके पास लेके आए हैं उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। और 5 तारीख जो पूरे हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेट है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं हमारा प्रस्ताव स्वीकार है ही वोटा ये स्वीकार है। एक बार हाथ उठा के सभी आश्वासन दे दो। 22 जसराना गांव की जिम्मेवारी आपकी और 53 गांव की जिम्मेवारी हमारी। जब 53 गांव में देखते हिंदुराज 2 पर्चे में रह जा, एक तरफा चुनाव ना करवा दिया, लेकिन जसराना की जिम्मेवारी आपने लेनी पड़ेगी। जब जसराना के मौजूद जिम्मेवार लोग यहाँ बैठे हैं, जसराना के लोग अपनी जिम्मेवारी लेते हैं, परिणाम की जिम्मेवारी भारी भारी एक तरफा जीत होगी। आपने मेरी बात इतनी ध्यान से सुनी और भाई आपके बीच का भाई है, हमको नेता और वक्ता नहीं है, सारे भाई आपके बीच में रहने वाले हैं, हिंदुराज भी आपके बीच में रहने वाले हैं। परिवार में किसी न किसी विभाग करके चलना पड़ता है। आप देखना ये हमारे जन्म में मुन्ने है ना, अगर कोई चूक बन गई फिर ये जवाब मांगेंगे हमारे पे। अखारी चौधरी की पगड़ी के ना कोई और लखाओ था, चौधरी की कुर्सी के ना कोई और लखाओ था। थारी की जिम्मेवारी बनी थी जब तुम के करो थे। दीपेंद्र जी ने गोहाना में कहा था भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। उड़ा साहब के पास ये आखिरी मौका है, इस मौके में इस कुर्सी को यहाँ स्थापित करेंगे तो करेंगे, मेरा फिर बयान हो जाए। इस बात को गहनता से समझना। जय हिंद, धन्यवाद। इस क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई सुखबीर सिंह जी फरमाना। भाई सुखबीर सिंह जी फरमाना, पूर्व विधायक हल्का रहो। परम आदरणीय आपके लोकप्रिय विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे छोटे भाई हिंदुराज नरवाल जी, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के हरियाणा के अध्यक्ष हमारे गौड़ साहब, चौधरी महेंद्र सिंह जी मलिक भैंसवाड़, गंगाना जो आपके सामने बोले गए जिला पार्षद जगदीश भाई, इनकी माता जी जिला पार्षद रहे हैं सोनीपत जिले की, और रेखा जी हैं, ये मैडम रावत जी हैं, हुडा साहब, और हमारा आपका पड़ोसी भाई सगाए भाई समझो फरमाना जसराना माजरा देख के गाँव है, शुरू से ये एकता रही है। भोला पहलवान है, इसके खेत से आपके खेतों से मिलते हुए हैं बोले नगर को। गांव के सरपंच साहब, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भैंसवाड़ के सरपंच भाई, एक सरपंच और कटवाड़ के एक सरपंच, नौजवान साथियों, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आपका और ज्यादा इंतजार होगी। यहाँ 3 घंटे आपने इंतजार किया है, तो मैं 1-2 बात ही कहूंगा। भाई डॉक्टर कपूर सिंह मलिक की कोठी है 1 किले में, गाँव आने में बड़ी याद है शुरू से ही, और यू आपका भाई गरीब है हिंदुराज नरवाल, और इसने सेवा करने का मौका नहीं मिला पूरा, वो बीच में उखड़ गई। 1 ईयर प्लान उसको दे देते ना क्या राजदारी, तो इसका भी पता लग जाता यू क्या करेगा। तो भाई सारे इकट्ठे हो गए, इन वोट काटुओं से बचना। पहली बात ये है, ये सिर्फ
दिलों तक सोनीपत के दुश्मन है जितने वोट काटू मैं। दूसरी बात यह, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब न पता, आप सभी समझदार आदमी हो। ये हमारी पार्टी नहीं है, किसान मजदूर की पार्टी नहीं है, ये सब घरों की पार्टी है। किसी ने सोचा था भाई भारतीय जनता पार्टी है यहाँ राज आ जाएगा हरियाणा में? कोई एमएलए सर हो सकता था, कोई एमएलए। पता ना धर्म मजहब की बात करके, जातिवाद की बात करके हमारे दिमाग को खराब करेगी। और हमने जो हमारा सबसे बड़ा हितैषी भगवान के बाद, परमात्मा के बाद अगर हमारा सबसे बड़ा हितैषी आज वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तब उसका राज ये लेंगे। और इन्हें तानाशाही चलाई है, एक तरफा अत्याचार किया लोगों पर, किसानों में, मजदूरों में। और ये समझो भाई जब सरपंच का फोड़ गए तो सरपंच तो 36 जात का आदमी होता है, गांव का 7 आदमी होता है, तो आप सारे की पिटाई कर दी भारतीय जनता पार्टी। तब इसको एक पत्ती भी नहीं जानी चाहिए। तीसरी बात यह है, भालू जो है हिंदूराज, ये दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा में सबसे ज्यादा नजदीकी दोस्त है, सबसे ज्यादा। जब जो बाई इलेक्शन में टिकट मिलती है, बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में, तो सोच लो जगह ये टुकड़े को मिलती है, तब 6 हल्का में सोनीपत, हाँ ये 5 गाँव में सरपंच, हाँ कोई बात ही नहीं है। जब आप बैठे यार, ये राजवीर भाई धानक जाति से है, भटगांव से है, ये मजबूत आदमी है ये, और दलित भाइयों में इसका बहुत ज्यादा असर है। तो भाई ये समझो जब उपचुनाव में टिकट दी है, उसमें पार्टी की साख का फैसलादार पार इज्जत का फैसलादार, और उस इज्जत को भालू के जरिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इज्जत को आपने ढांटा। सही भी इसका तलन का बेरा लागेगा इस इलेक्शन में। भाई वो अपना गाँव हम इसीलिए आए हैं, भालू बुलाए नहीं हमारे गाँव में, पंचायत में करता हूँ अगो भाई नो का भालू हमारे को बुलाया है। हम अपनी खुद आत्मा से कि वह हमारे भाइयों का भविष्य है, बच्चों का भविष्य है, सोनीपत जिले की इज्जत का सवाल है और विकास का सवाल है। ये हम इसीलिए यहाँ आए हैं। और थोड़ा बहुत ही बिल्कुल थोड़ा दिया हमने, तो हम भी पिट लिया इलेक्शन में, आपने बोला बूंदी राणा पिटे पड़े हैं। सही इसलिए, नहीं तो ये गरीब भाई है भाई, इसकी आप मदद भी करो, 1.5-2 तक ला के इसका तन से, मन से, धन से, सारी चीजों से इसका समर्थन करो, और इसमें बहुत ज्यादा वोटों से जिताओ। ये चलने वाला घोड़ा, लंबी रेस का घोड़ा, ये आज प्रोजेक्ट लगेगा, सबसे ज्यादा विकास करवाएगा, ये मेरे मां गारंटी देता हूँ। ये दादा गोरे वाले की सामने है, उसके सामने नतमस्तक करके आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ये मेरा गांव है, ये इज्जत हटेगा। और 5 तारीख को घरों से निकाल कर, सोनीपत में है, रोहतक में है, करखोते में, सभी को फोन करके, दिल्ली है, दिल्ली में भी रहते हैं यहाँ दसराने के लोग, तो सबको बुलाना और 80% पोलिंग करवाना, और एजेंट मजबूत रहना, और बाहर बैठने वाले जो जाएंगे वो भी मजबूत रहना। सुबह अपना 6 बजे होकर करके बैठ जाना, आपकी जीत होगी, आपका नौजवान मंत्री बनेगा, सबसे ज्यादा चलेगी, और हुड्डा साहब का राज होगा, और हरियाणा नंबर 1 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुखबीर सिंह जी परमाना, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ जो अन्य माननीय वक्तागण हैं, जो माननीय वक्तागण हैं, समय का बहुत अभाव है, उनसे मैं यहाँ मंच से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। अब मैं बुलाना चाहूंगा हल्का बड़ौदा से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई इंदुराज नरवाल जी। क्षमा कीजिए, 2 शब्द महेंद्र सिंह मलिक जी। बड़ौदा हल्के के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से भाई इंदुराज,
और मंच पे आसीन जितने भी ये पार्टी के नेता गण नाम लेगा इंदुराज नरवाल। मैं आप और इसके बीच में केवल एक मिनट लूंगा। गांव के बुजुर्गों, नौजवान साहब, 5 तारीख को वोट पड़ेगा और ये कोई आम चुनाव नहीं है। सरकार बदलेगी, जब सरकार बदलेगी तो लोगों के काम होंगे। इस बार अगर चूक गए तो सारी जिंदगी पछताओगे। और सारा हल्का, सारा हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। और भाई वो जब बनेगा जब इससे बहुत ज्यादा वोटों से जिता के भेजो। केवल 2 मिनट बात करूंगा। बीजेपी सरकार ने किसी भी वर्ग का भला नहीं किया, ना किसान का, ना नौजवान का, ना नौकरी पेशे वाले का, किसी का नहीं। अब दुनिया में सरकारें सड़क तो बनाती देखी, पर हरियाणा की सरकार सड़क खोदती पहली बार देखी। किसान हरियाणा में नहीं बनती, कीले गाड़ी सड़कें खोदती। भाई ये सरकार किसान की, मजदूर की, नौजवान की किसी का भला नहीं चाहती। एक चीज चाहती है कि हम कैसे लड़े, भाई को भाई से लड़ाना है, जात पात से लड़ाना है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि 36 बिरादरी पोलिंग वाले दिन सभी घरों से निकल के इस भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं, ताकि ये आपके हल्के का काम कर सके, विकास कर सके। और हम गवाह होंगे, कोई भी कमी होगी तो हमारा कान पकड़ लिया। धन्यवाद। माननीय श्री धर्मपाल कथुरथ, तो सर वक्ताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि समय अभाव है, कृपया सागर में सागर बढ़ते हुए कम समय। धन्यवाद। हमारे अजीज बहुत बहादुर और कर्मठ विधायक इंदुराज जी, साथ में आए हुए दूसरे नेतागण, वह इस पूजनीय गांव के सज्जनों, प्यारे भाइयों और बच्चों, ये आज का जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है वो ये है कि ये आम चुनाव नहीं है, बल्कि ये धर्म और धर्म में, न्याय और अन्याय में लड़ाई है। एक तरफ आपने 10 साल में देखा कि इस बीजेपी के राज में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके जूते न मारे गए हैं। और पीछे 10 साल हुड्डा साहब का राज था, कितना बढ़िया भाईचारा, सुख शांति, इस हरियाणा में विकास, हर चीज में बहुत ही अग्रणी राज्य था। लेकिन कुछ आदमी अब भी नहीं चाहते कि दोबारा से वही शांतिपूर्ण माहौल और विकास का माहौल इस प्रांत में बने। इसमें स्पष्ट 2 बात हैं। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वही पुराना शासन हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे। अगर हम भाजपा की तरफ जाते हैं तो नायब सिंह सैनी या पीछे जो खट्टर देखा था, इस तरह के व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेंगे, जिन्होंने समाज को तोड़ा, प्रजा को तोड़ा, देश को खराब किया। एक बात मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई जो है ना, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की है। बाकी जो भी ये छोटे मोटे कैंडिडेट हैं, आजाद वाजाद या दूसरे, ये सारे के सारे फीड किए हुए हैं। इनके सामने टुकड़ा डाल रखा है बीजेपी ने, क्योंकि बहुत बड़ी पैसे वाली पार्टी है। सारे देश का अथाह पैसा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, तो पैसे वो पानी तरह से बहाते हैं। तो बुजुर्गों और भाइयों, निवेदन है कि जो खामखा की झाड़ियां उगी हुई हैं, उनमें अपना वोट खराब मत करियो। इंदुराज को वोट दो और इस प्रदेश में दोबारा से खुशहाली कायम करो। वोट बहुत बड़ी चीज है, इससे सरकार बनती है, इसके वजन को समझो। इसको खामखा कहीं गड्ढे में नहीं डालना है। मैं कठुरा गांव का निवासी हूं। मेरा गांव
विशेष रूप से हुड्डा साहब का एहसानमंद है कि हमारे गांव के 2 बच्चों को कांग्रेस की टिकट इस इलेक्शन में मिली हुई है। इससे बड़ा एक गांव के लिए हरियाणा में 6000 गांव है और 90 विधानसभा सीट है, तो अकेले एक गांव को 2 टिकट देना उस गांव का मान सम्मान और बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ आदमियों की ये बात गवारा नहीं हो रही। अब कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसकी एक अपनी नीति है कि जितने भी सीटिंग विधायक हैं सबको टिकट दी गई है। तो अगर किसी भाई को नहीं मिली तो उसको क्या दिक्कत है? सिर्फ यही दिक्कत थी उनको, जो ये निर्दलीय खड़े हैं, कि उनको फीड कर दिया बीजेपी ने और भाई इंदुराज की वोट काट लो। तो बुजुर्गों, मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप अपने वोट को सही जगह पर डालिए और जो वोट काटू वोट से बचिए। आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक बार फिर से अन्य वक्ताओं के लिए समय अभाव की पूर्ति लक्ष्मा याचना करता हुआ अब मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर हल्का बड़ौदा के कांग्रेस प्रत्याशी भाई इंदुराज नरवाल भालू भाई साहब को इससे पहले विजय के आशीर्वाद स्वरूप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस मंच पर अभिनंदन करें भाई इंदुराज नरवाल। भाई इंदुराज नरवाल जी। धन्यवाद शास्त्री जी। धन्यवाद शास्त्री जी आपका। सबसे पहले आपको राम राम जी, राम राम जी, राम राम। और सबसे पहले मैं एक नारा लगवाऊंगा आप पे, बड़ा जोर से नारा लगाना है। दादा गोरे मारे की, दादा गोरे मारे की। और हमारे बीच में मेरे साथ आए मेरे पड़ोसी और कैसे मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक सुखबीर परमारा जी, तो मेरे साथ जिला पार्षद भी थे और प्रकाश मलिक महेंद्र जी मलिक सेक्शन पब्लिक स्कूल, सुरेंद्र गौर जी जो भी कमांडर है, मास्टर जगदीश जी बावन, मेरा भाई है बोला पहलवान, और अभी भी आपके बीच में जो बोल के गए कथुरा गांव के पूर्व सरपंच भी है, प्रिंसिपल भी है, धर्मपाल जी, नवीन जायलान जी, जिला पार्षद रवि दोरा जी, आसफ अलावा जी, प्रदेश सचिव कांग्रेस रेखा मलिक जी, अध्यक्ष कथुरा ब्लॉक रमेश हुड्डा जी मोई, अनुज लटवाल जी जो हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अलका बड़ौदा के अमित बैसवाल जी, छोटे भाई मोहित पहलवान जी, पूर्व सरपंच राजवीर जी बैसवाल, पूर्व सरपंच सुभाष जी कटवाल, पूर्व सरपंच ब्रह्मानंद जी, मास्टर आनंद जी, दादा बलेराम जी, त्रिलोक सिंह जी डॉक्टर, मास्टर राजकुमार जी, मास्टर सुखदेव शास्त्री जी, जयपाल मलिक जी, महेंद्र मलिक जी, जितेंद्र जी, नंबरदार दोरा जी, सोमवीर जी, प्रदीप मलिक जी, तीनों जो मेरे साथ भी किया कोर्स भी किया योतमाल में, और जिन्होंने आपके बीच मेरे को मान सम्मान भी किया, फौजी रमेश जी, नरेंद्र फौजी जी, शीलक राम दानक जी और सोनू सिसारा जी जो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते, और मेरे सामने बैठे मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मेरी माता शक्ति माताओं बहनों, जहां तक आवाज आ रही सभी प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप के माध्यम से इस हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का और कांग्रेस पार्टी के उदयमान अध्यक्ष उदयमान जी का और इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य, इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ साथ गरीब की, किसान की, मजदूर की, सबकी लड़ाई लड़ने वाला 5 बार के लोकसभा के सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का मैं धन्यवाद करूंगा जिसाना गांव की तरफ से, हल्का बड़ौदा की तरफ से, कि उन्होंने गरीब किसान के बेटे को दोबारा से टिकट देकर जो विधानसभा का प्रत्याशी बना
मैं सिसरना गांव की तरफ से उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा। और आपने देखा कल कोई बात थी भाई, इस बात में कोई शक नहीं, मेरे पिता के समान बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरी माताएं भी बैठी हैं, युवा साथी भी है, और इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, छाती ठोक के फिर कहूं बार बार, मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का बेटा हूं और दीपेंद्र का भाई हूं। कहते किसी भाई के पेट में दर्द हो तो प्रेशर बना रही हो भाई, एक आधा का खाज है वह खाज को न मिटे। ये सरकार बड़ौदा का भी बेटा है, एक गरीब किसान का भी बेटा है, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का बेटा और दीपेंद्र का भी भाई है। बहुत सारे बड़े बड़े घरानों के नेताओं ने जब मध्यवर्ती चुनाव में भी जब टिकट दी गरीब किसान के बेटे को, जब भी तकलीफ हुई थी, अगला बाबू के है, ये तो मोटरसाइकिल चला रहा है, जीप चलाया करता, ट्रैक्टर में भाड़ा गिरा करता, इसका सही कुछ नहीं। मैं बाप से पूछना चाहता हूं, क्या गरीब किसान का बेटा विधायक नहीं बन सकता? बन सका गरीब किसान का मजदूर का बेटा? इस बात का दर्द है। हल्का बड़ौदा ने मध्यवर्ती चुनाव में जब सरकार थी बीजेपी की, एक जेजेपी के साथ ठगबंधन था, या मुख्यमंत्री मंत्री संतरी सब ने आके हल्का बड़ौदा में बहुत सारी झूठी घोषणाएं करी और बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई। या तो उन्होंने कहा था कि हम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, 2 महिला कॉलेज खुलवाएंगे, IMT बनवाएंगे और IC में लगवाएंगे। हरियाणा के माध्यम से देख पा रहे हैं, इस तस्वीरों को शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें जो है आप रॉयल न्यूज हरियाणा के माध्यम से देख पा रहे हैं। और भाई तुमसे यहाँ कह गए, इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँ, बना रही हल्का बड़ौदा है, बीजेपी 13 केस होता है, दोबारा से इस हल्का बड़ौदा का गरीब किसान का बेटा, इस हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने मन बना लिया कि 60,000 से भी ज्यादा वोटों से जिताने का काम ही हल्का बड़ौदा आपके बेटे भाई को कराने का काम करेगा। और मैं आपको बात भी याद दिलाना चाहूंगा, आपने देखा जब बीजेपी की सरकार किसानों के खिलाफ 3 कृषि काले कानून लेके आई, तो आप लोगों ने, किसान ने, मजदूर ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया था और कहा था न ये किसान के हक में है न ये मजदूर के हक में है। लेकिन इस बीजेपी की सरकार पे कान पे जू नहीं चली। हमारे किसानों ने, मजदूरों ने बॉर्डरों पर धरना देना पड़ा, और धरना कब देना पड़ा? जब बीजेपी की सरकार ने बॉर्डरों पर ऊंची किलें गड़वा दी, बड़ी बड़ी दरबारें खिंचवा दी, किसान धरना देने के लिए, मजदूर धरना देने के लिए बॉर्डरों पर नहीं गए थे। किसान और मजदूर दिल्ली जंतर मंतर पर जाना चाहते थे, वो इस बीजेपी की सरकार को बताना चाहते थे कि 3 कृषि कानून काले हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार ने बॉर्डरों पर दीवारें खींच दी, किले गाड़ दी, बड़े बड़े कांटेदार तार लगा दिए, किसान आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करूंगा किसान और मजदूर का कि आपने इस आने वाले देश का, प्रदेश का भविष्य बचाने का काम किया। किसान मजदूर ने आज की लड़ाई नहीं लड़ी, इस किसान और मजदूर ने आने वाले अपने युवाओं की, अपने बच्चों की, मजदूरों की, इस देश और प्रदेश की लड़ाई लड़ी। और 13.5 महीने बॉर्डरों पर डटे रहे। सर्दी का भी मौसम आया, बरसात का भी मौसम आया, तपती धूप का भी मौसम आया, लेकिन किसान और मजदूरों ने बॉर्डर से नया काम नहीं किया। 13.5 महीने लग गए, 750 किसानों ने शहादत दे दी। तस्वीर आप रॉयल न्यूज 750 किसानों ने शहीदों के शरीर जब इस हरियाणा प्रदेश के और देश के कोने कोने में गए, तब भी इस बीजेपी की सरकार गूंगी और बहरी और अंधी बनी रही। इन्होंने किसानों के प्रति एक बात नहीं, एक आवाज, एक
ये भी कहा किसानों ने कि इस देश के किसान भी हैं, इस देश के इंसान भी हैं, इस देश के जवान भी हैं, इस देश के नागरिक भी हैं। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ये कहती थी ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये विकास है, ये कांग्रेसी है। लेकिन मैं किसान और मजदूर का धन्यवाद करूंगा कि वो हले नहीं, ना दबे और ना डरे। 750 किसानों के सब शहीद गांव में आए। उसके बाद 13.5 महीने के बाद नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आए। और जब वो लाइव आए तो उन्होंने कहा ये तीनों काले कानून जो कृषि कानून है मैं इनको वापिस लेता हूं। मेरे को समझने में फर्क रह गया, मेरे समझ में नहीं आई या समझाने में फर्क रह गया। लेकिन नरेंद्र मोदी का क्या बिगड़ा भाई? इसका बिगड़ा जिसका बाबू चला गया, जिसका पति चला गया, किसी का मामा चला गया और किसी का काका ताऊ चला गया। जब उन्होंने आप वापिस लिए, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी किसान नेताओं की, उसमें कहा था जो किसान कहेंगे हम वो बात मानेंगे। कानून तौर पे ले लिए। ये कहा उन्होंने। जब किसानों के साथ मीटिंग हुई तो उसमें एक फैसला था किसानों के नेताओं की तरफ से कि एमएसपी गारंटी कानून लेना चाहिए, जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए वो वापिस होने चाहिए, और जो ये तीनों काले कानून ये वापिस होने चाहिए। बहुत सारी बातें थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने आज तक बताना चाहूंगा ना तो एक भी किसी किसान का जो मुकदमा दर्ज हुआ आज तक वापिस नहीं लिया है। तो वो तीनों काले कानून भी ऐसे कैसे रखे? ये तो आपकी अपनी ताकत थी। ये 400 पार करना दिया था, आपने इनको पूर्ण बहुमत नहीं देने दिया और आपने लड़ाई लड़ी और लोकसभा में ये 220 पर टक गए। जब पूर्ण बहुमत आ जाता तो ये तीनों काले कानून आज लागू होंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोग, हरियाणा प्रदेश की मेरी बात कर सकती, हरियाणा प्रदेश का युवा बड़ा समझदार है, उस बात को समझा। और आपने जो सोनीपत जब लोकसभा का इलेक्शन आया तो हल्का बड़ौदा ने पूरी लोकसभा में सबसे बड़ी जीत देने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद देखे आपने हरियाणा प्रदेश की जो हमारी बेटियां हैं, चाहे विनेश फोगाट थी, चाहे साक्षी जी मलिक थी, चाहे और बहुत सारी बेटियां थी जिन्होंने आज तक अपनी बात डर के कारण बात नहीं रखी। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा साक्षी मलिक जी का, हमारी बहन का, विनेश फोगाट का, और उनके साथ और जो बेटियां और बहनें बैठी थी उन्होंने बताया कि हमारे साथ एक सांसद है बाहुबली बीजेपी का ब्रजभूषण, जो इस ओलंपिक कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी है। उन बेटियों ने बताया कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, हमारे साथ छेड़छाड़ करता है। जब उन बेटियों ने बताने का काम किया तो इस बीजेपी के सरकार बिल्कुल मना करेगी, कान तक जू नहीं चली। उन बेटियों ने जब जंतर मंतर पर धरना दिया तो हमारे हल्का बड़ौदा से भी बहुत सारे साथी और मैं भी, हरियाणा प्रदेश के जो 36 बिरादरी के नेता है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, सभी विधायक और इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा भी उन बेटियों के साथ धरने पे जाने का काम किया और उनका साथ दिया। लेकिन बीजेपी की सरकार ने मानने से मना कर दिया। ब्रजभूषण को राम मान लिया, जिन्होंने बेटियों के साथ अत्याचार किया उस ब्रजभूषण को बिल्कुल सबसे बड़ी आदमी मान लिया। लेकिन उन बेटियों की हिम्मत है, उन बहनों की हिम्मत है, उन बेटियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया इनकी जो दरखास्त है इन बेटियों की, इन पर जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आज वक्त था आपके पास, आज वो ताकत था आपके पास, इसीलिए याद दिला रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे
और जब दिल्ली पुलिस ने जांच करी तो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट जब दाखिल करी उसमें लिख दिया साफ शब्दों में कि इन बेटियों के साथ अत्याचार किया है, ब्रजभूषण ने छेड़छाड़ की है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस हरियाणा प्रदेश और देश का, जब वो बेटियां विदेशों में झंडा फहराती थी, जब बीजेपी की सरकार उन पहलवान बेटियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेने का काम करती है। लेकिन बड़े दुख से बताना पड़ रहा है आपको, आज तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार तक नहीं किया गया। आज भी ब्रजभूषण खुलेआम सरेआम आराम से 5 स्टार घर में बड़ी आराम की सांसों से घर में लेकर लाइव तस्वीरें आप रॉयल न्यूज हरियाणा के माध्यम से देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। पंकज भाई शेयर करें इन तस्वीरों को। इस हरियाणा प्रदेश के हमारे जो युवा साथी, ये भाई मेरे सामने खड़े, इनकी लड़ाई है, हमारी बहन बेटियों की लड़ाई है। आज ये लड़ाई गरीब और किसान मजदूर की लड़ाई है। आपने इस बात को मत मानना कि ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। ये लड़ाई इस दुराचार सरकार के खिलाफ लड़ाई है, अधिकारी लड़ाई के सरकार के खिलाफ लड़ाई है। मान और सम्मान जिन्हें हमारी पगड़ियों पर ठोकर मारी बीजेपी की सरकार ने, हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान, उसकी लड़ाई है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जसराना गांव की सभी मेरी बात कर सकती युवा साथी, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज जसराना गांव का चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी का घर है, पूरा हल्का घर है। वोट भी आप दोगे मध्यवर्ती चुनाव में, जब आपने सरकार का दबाव नहीं माना तो सौदा है कुछ भी, वोट भी दोगे, जिताओ भी हो, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। लेकिन आज मैं जसराना गांव से एक हाथ जोड़ के विनती करने भी आया हूं कि आज 18 दिन बच गए, 18 दिन, 5 तारीख का चुनाव है, 3 तारीख में प्रचार बंद हो जाएगा 5 बजे, 3 तारीख में 5 बजे तक मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि पूरा जसराना गांव भाई घर घर जाके, सड़कों पर उठा के, हर द्वार पे जाके, हर बुजुर्ग के पास जाके, हर महिला के पास जाके अपने भविष्य के लिए वोट मांगने का काम करें और इस हल्का बड़ौदा से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी को जीत दिलाने का काम करें। विश्वास आप रॉयल न्यूज हरियाणा के माध्यम से देख पा रहे हैं। माताओं से एक बार आप हाथ खड़े करके विश्वास दिला तो मैं सारा हल्का बड़ौदा में जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको 2-4 बातें भी मैं बताना चाहूंगा कि सरकार भी आपकी आएगी। आज हरियाणा प्रदेश में, पूरा प्रदेश में 90 विधानसभा में एक ही आवाज है, एक कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। और इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री फिर दोबारा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार बनने जा रही है। और उन्होंने एक फैसले लिए हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम के काम कराएंगे। उन बातों को मैं बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा ये जो हमारे गरीब परिवार हरियाणा के माध्यम से देख पा रहे हैं, छत्तीस बिरादरी के कोई भी गरीब हो सकता है, सभी गरीब परिवारों को जो पहले आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने 100 गज के प्लाट देंगे, प्लाट तो देवाएंगे, उनको 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बना कर देने का काम कराएंगे। और सरकार बनते ही इस हमारे हरियाणा प्रदेश के मेरे पिता के तुल्य बुजुर्गों का, मेरी माताओं का जो बुढ़ापा पेंशन का सम्मान, जो आज पहले की सरकारों ने कहा किसी ने कि हम 5,000 कराएंगे, कोई कहा 4,000 कराएंगे, लेकिन किराया दे रहा किसी ने कुछ नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे बुढ़िया का जो मान और सम्मान है, सरकार बन गए पहली क्रम से 6,000 रुपए लाइव तस्वीर आप रॉयल न्यूज हरियाणा के माध्यम से देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरों को शेयर करें। उसके 12,000 रुपया आगे, 12,000 रुपया के पास काम चल लेता है। जो गरीब किसान है वो अपनी जो फसल है उसको बचा के रख सकता है। 12,000 रुपया जब उसका महीने में घर बनाओगे
तो छोटे मोटे खर्चे 12,000 तक निकल जाए। फिर तीसरी बात, हमारी माताएं, हमारी बहनें, आज हर घर में कोई भी लकड़ी नहीं बांटता, गैस के सिलेंडरों से आप रोटी चाय चूल्हा बनाते हो, चलता है। जो आज सिलेंडर 1200 रुपये का है, आज सरकार बंद है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कह दिया कि सिलेंडर भी 500 रुपया का काम करेंगे। और फिर ये लाइव बिजली की बात, पहले की जब सत्ता थी, हुड्डा साहब से पहले जब एक मुद्दा आ गया था, हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा था, हमारे बुजुर्गों ने सुना होगा, हमारे युवा साथी तो नहीं पता, तो 10 साल की सत्ता डाली, 10 अपने 20 साल गए। तो भाई युवा साथियों से कहना चाहूंगा, जब 2004 से पहले जब इलेक्शन आ गए तो हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया था। ये मुद्दा था बिजली का मुद्दा था सबसे बड़ा। जो भी इलेक्शन अंदर का आ गए 10 घंटे लाइट देंगे, 8 घंटे लाइट देंगे, 12 घंटे लाइट देंगे, लेकिन कहना किसी ने कुछ नहीं। चाहे कोई भी पुराने मुख्यमंत्री 2004 से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने इस बिजली के बारे में एक भी कदम नहीं उठाया। जब आपका इस हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जब बाल रोड से मारी 2004 में, जब उनके मन में एक चीज दर्द था कि हमारे गांव में 18-24 घंटे लाइट की जरूरत है, तो उन्होंने 5 पावर प्लांट लाने का काम किया था बिजली में, थर्मल पावर प्लांट। उससे पहले एक पावर प्लांट लगा था, वो भी पानीपत में। 5 पावर प्लांट लगाए और 18-20 घंटे जो बिजली की बात करें, याद है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी दे रहे। लेकिन लाइट तो आई 18-20 घंटे, लेकिन मीटर ला दिया बार गंगा में लाग रहे। ये मीटर गांव चल रहे हैं, गांव लाग जाए फैक्टर कर 5-6 हजार का बिजली का बिल नहीं आता। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने मीटर का बिल बांध दिया, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी काम कराएंगे, ताकि हर गरीब परिवार लाइट जलाए रखे। उस गरीब का बेटा रात को जब पड़े तो लाइट की चादर पड़े, टूट के चादर पड़े। बहुत सारे गरीब परिवारों में आज बिजली का कनेक्शन कट गए। और इस हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदेश है, और आप सबने पता है, चाहे कुश्ती की बात हो, कबड्डी की बात हो, फुटबॉल की बात हो, हॉकी की बात हो, चाहे कोई भी बात है, आज आप सबने पता है कि बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बाद ये खेल नहीं खेलते। वो खेल है गरीब किसान और मजदूर का बेटा कुश्ती करता है, गरीब किसान का बेटा कबड्डी खेल है, गरीब किसान का बेटा बॉक्सिंग है। और इस बीजेपी की सरकार ने जो पदक पदपाल की नीति थी, जो हुड्डा साहब ने लगभग लाइव तस्वीरें आप रॉयल न्यूज हरियाणा के माध्यम से देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरों को शेयर करें। खिलाड़ियों को इस बीजेपी की सरकार ने आंध्र वो नीति बंद कर दी। इस बात का वो डर था कि कई गरीब मजदूर का बेटा, किसान का बेटा डीएसपी लगा दिया तो वो इस हरियाणा प्रदेश का डीजी भी बनेगा, इस हरियाणा प्रदेश का आईजी भी बनेगा, इस हरियाणा प्रदेश में एसपी भी बनेगा। वो नहीं चाहते थे आपके बच्चे एसपी और डीसी लगे, आप वो नहीं चाहते आपके बेटे डीएसपी इंस्पेक्टर लगे। उन्होंने वो पॉलिसी बंद करी, लेकिन सरकार बनते ही वो जो पदक पदभाव की नीति थी दोबारा लागू करने का काम करेंगे, ताकि गरीब किसान मजदूर का बेटा जब विदेश में झंडा फहराए तो हरियाणा में आते ही उसको डीएसपी इंस्पेक्टर लगाने का काम ये हुड्डा साहब की सरकार करेगी, आपकी सरकार करेगी। और चाहे छोटी सी बात पा जाओ आप, जैसे गांव की बात, आज 10 साल बीजेपी की सरकार होगी, 5 साल जेजेपी बीजेपी का गठबंधन था। इस गांव के लिए भी विकास के लिए कोई काम करने का काम नहीं किया। जितना भी विकास हुआ जब आप खुद मुख्यमंत्री थे, इस जसराना गांव में मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, इस जसराना गांव का व्यक्ति मुख्यमंत्री था। जब इस जसराना गांव का विकास हुआ, इससे ना पहले हुआ ना अब हुआ। तो इसलिए आप मेरे को तो वोट दोगे, आप विधायक बनाओगे, जब भी आज इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे। यह आपने निश्चय करना है कि आपने कल से पूरा जसराना गांव से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सारा गांव कल से हल्का बड़ौदा में घर घर जाके वोट मांगने का काम करेंगे।
और मैं धन्यवाद करूंगा कि जिसरा गांव में इतना बड़ा मेरे को मान सम्मान किया। किसी भाई ने चांदी का रथ, किसी ने धन, किसी ने मन, बहुत सारी मेरी माताओं ने आशीर्वाद बुजुर्गों ने दिया। और पूरा जिसराना गांव जब मैं ट्रेन से पहले गया पहुंचा तो जिसराना गांव सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ, बाइकों के साथ जब मेरा स्वागत करने के लिए पहुंचे, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय जिसराना। Thanks for watching my new video, and please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more information.